नमस्कार, आपका समय के इस विशेष प्रोग्राम जन्मदिन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल नौटियाल। अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से जिनकी मुलाकात आपसे कराने वाले हैं, सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में कि आखिर ये हैं कौन। समाज सेवा करने के बाद नेता बनना तो आम बात है, लेकिन मीरा भाईंदर शहर में एकमात्र पूर्व नगर सेवक राजू मेहरा ऐसे इंसान है जो नगर सेवक होने के साथ साथ आज समाज सेवक के रूप में ज्यादा जाने पहचाने जाते हैं। इन्होंने नगर सेवक होने के बाद शहर की जनता के लिए जितने काम किए वो काबिले तारीफ है। और अब हमारे राजू मेहरा सर ने इतना इनिशिएटिव लिया है, वो अच्छा इनिशिएटिव लिया है और अच्छा लगा है सर करके। एनवायरनमेंट बचाओ, लोगों का सहयोग जिस तरह से करते हैं, और सबसे बड़ी बात जब वो नगर सेवक चुनाव जीत कर आए तो मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि जो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अपने प्रभाग में सोर्स पैदा करते हैं, जैसे फेरी वाले वगैरह को बैठने। लेकिन राजू भाई ने पूरा प्रभाग अपना साफ सुथरा रखा और इन चीज़ों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, और जो उनके प्रभाग के लोगों को चाहिए, प्रभाग की जनता को चाहिए, ऐसे चीज़ों पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। तो इस अवसर पर मैं उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मीरा रोड में शीतल नगर, शांति पार्क, गोविंद नगर, भारती पार्क, साई बाबा नगर, नर्मदा पैराडाइज, सिद्धार्थ नगर की सबसे बड़ी समस्या बरसात में पानी भरने की थी, जिसे राजू मेहरा ने नगर सेवक होने के बाद नए गटरों के निर्माण के साथ खत्म कर दी। बारिश में जो पानी भरा जाता था वो भरने से हम लोग को काफ़ी सारी दिक्कतें होती थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे काम किए, गटर बनवाई, और उसमें सिर्फ शीतल नगर को नहीं, शांति नगर को भी बेनिफिट हुआ है। आज वहाँ भी पानी नहीं भरा जाता है। ऐसे माजी नगर सेवक को जन्मदिन की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना काल की महामारी में पूरे मीरा भाईंदर में जो काम राजू मेहरा ने किए वो काफी अलग थे, क्योंकि जिस प्रकार से इस बीमारी से लोग कोसों दूर भागते थे, उस समय राजू मेहरा दिन रात बिल्डिंगों में सैनिटाइज करवाने से लेकर कई लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाने में जुटे थे। और वो एक बहुत अच्छे इंसान है, नेक दिल है, मददगार है, और वो किसकी क्या मदद करते ये उन्हें ही पता रहता है, और जो मदद पाता है उसको मत पता रहता है। हैप्पी बर्थडे राजू भाई। जिस तरह से उनका पूरा काम रहा है अभी तक का, वो नेता भले हों पर जिस तरह से उन्होंने सामाजिक काम किए हैं, आज यहाँ के जो अच्छे अच्छे समाज सेवक है वो भी नहीं करते। जिस तरह से कोरोना काल में भी उन्होंने काम किया है, तो वो अपने दिल से, एक इंसान जो सच्चा दिल होता है ना जिसका, वो करता है, उसी तरह से काम करता है। और वो भले लोगों के लिए बिजनेसमैन, कोई व्यापारी हो या नेता हो या समाज सेवक, पर हमारे लिए हमारे भाई की तरह दोस्त है। इसलिए राजू भाई आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मीरा रोड के शीतल नगर, शांति नगर, गोविंद नगर, या फिर ये कहें कि पूरे प्रभाग के रहवासियों को पूरे साल भर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक कई प्रकार के कैंप व सामाजिक प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें कोरोना की दहशत से उबारने का काम किया, जो कि आज भी निरंतर जारी है। तंदुरुस्त रहे, खुश रहे, आयुष्य दे, आरोग्य दे, भाग्य दे। ऐसा लोगों को हमको आगे बढ़ाने के लिए सबका एक दिल से एक दुआ, दिल से एक सपोर्ट। To him that he has taken this opportunity and given everyone this chance to come mingle with each other, spend a great wonderful time with each other. Thank you Rajiv Mehra. जी हाँ, हमारे साथ हैं राजू मेहरा साहब। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हमारे इस शहर की तरफ से, और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो चैनल के दर्शक हैं, उनकी तरफ से। शुक्रिया अनिल जी, बधाई के लिए। राजू मेहरा, आप एक ऐसे नगर सेवक हैं, 95 नगर सेवकों में से, जिन्होंने सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद अपने जो प्रभाग है, अपना जो वार्ड है, उसको आपने एक आदर्श वार्ड की तरफ लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की कि यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जैसे हॉकर्स, जैसे कि तमाम जगह हॉकर्स का मामला आता है, गंदगी का मामला आता है, पानी का मामला आता है, गटरों का मामला आता है। आप उसके लिए आपने जैसे चुनाव जीता, उस आपने शुरुआत कर दी पूरी राजनीति करने की। अनिल जी, जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाते हो तो आप बोलते हो मैं सेवा करने आया हूँ, तो जो मैंने बोला था मैंने वो करने की कोशिश की। ये जो आपका इंट्रोडक्शन है, जितना आप हमारे जो शहर के लोग हैं वो जानते हैं, लेकिन सच में मैं भी एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि राजू मेहरा आखिर है कौन? क्योंकि हमने 5 साल में राजू मेहरा को देखा, लेकिन एक जो सफ़र रहा आपका लंबा, तो राजू मेहरा कौन है जो अभी? मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं अच्छा पढ़ूं, लेकिन वो उम्र ऐसी थी, भटकना होता था, और कुछ मेरे दोस्त पढ़ाई करते करते जॉब करने लग गए, तो मैं भी उस तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो मैंने
कॉलेज करते करते फादर एक्टर से डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, और वो फील्ड में मैंने एंट्री की। 87-88 में केबल टीवी आया, तो एक दोस्त ने मुझे वो चीज़ें सिखा दी, और आज तक वही बिज़नेस कर रहा हूँ। बहुत उतार चढ़ाव आए, ईमानदारी से सबसे लड़ते हुए इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। एक ज़माना था कि केबल जो चलाते थे उनको देखने का नज़रिया अलग होता था कि एक दबंगाई, भाईगिरी, कहीं ना कहीं एक ऐसा नॉर्मल लोग केबल ऑपरेटिंग का काम नहीं कर सकते थे। और उसके बाद आप सीधे राजनीति में आए, तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि दबंग लोग ही राजनीति में आते हैं, या फिर एक सीधा साधा आदमी भी राजनीति में आ सकता है, क्योंकि दोनों फील्ड अपने आप में कहीं ना कहीं दबंग का चेहरा रहता है। अनिल जी, मैं 24 साल से मीरा रोड में हूँ और 87 से केबल टीवी के बिजनेस में हूँ। मेरे पे कोई भी ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा है कि मैंने दबंगी की हो। मैंने बिज़नेस किया, और बिज़नेस की तरह जैसे बाकी बिज़नेस होते हैं, मैंने केबल टीवी का भी बिज़नेस वैसा ही किया। तो वैसा कोई अगर दाग लगता तो शायद आप मेरा इंटरव्यू ना ले रहे होते। 5 साल आप राजनीति में आपने पूरे भी कर दिए, अब वापस तैयारी भी है। जैसे आपके 1-1.5 साल हुआ, उसके बाद कोविड जैसे महामारी आ गई। 95 नगर सेवकों में से आप एक ही चेहरा लोगों को दिख रहा था कि ये आदमी रात दिन फील्ड में है, पब्लिक से मिल रहा है, कभी सैनिटाइज, कभी ये सारा आइडियाज़ अचानक कैसे आया और आपको डर नहीं लगा ये सब चीज़ करने में? अनिल जी, राजनीति में तो आना नहीं था मुझे, लेकिन वक्त ले आता है, और वक्त के आगे कभी किसी की चलती नहीं है। मुजफ्फर साहब से मेरी दोस्ती हुई, उसके पहले आपको पता है गिलबर्ट सेठ के साथ में मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, आज भी हैं। ये प्रेरणा स्रोत हैं इस शहर के लिए। और जहाँ तक कोविड की बात है, तो कोविड में पूरी दुनिया घर बैठ गई थी। सुबह शाम रात कब क्या हो रहा है पता नहीं, और उसमें जैसे जैसे चीज़ें चलती गई वैसे वैसे मेरे से जितना हो सका मैंने योगदान दिया। मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम थी। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। उसमें हमारे मुजफ्फर साहब का बहुत मार्गदर्शन रहा, और सैनिटाइजेशन है उस वक्त की ज़रूरत थी, उसमें भी कुछ लोगों ने उंगलियां उठाई, लेकिन हमने हर चीज़ टेक्निकली चेक करके की थी। जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमने वो लोगों तक पहुंचाई। आपने अपने जो यहाँ पर है लोगों की सेवा की कि मैंने खुद देखा कि बिल्डिंग में जाके सैनिटाइज करना, जो तमाम चीज़ें आपने वो पल्स मशीन को देना, जो आपको लगा होगा वो आपने किया। लेकिन आपने उसके बावजूद भी जिन महानगर पालिका की ये जिम्मेदारी थी लोगों की सेवा करना, जो कोशिश कर रहे थे, वो आपने उनके लिए भी काम किया कि भाई जो क्वारंटाइन सेंटर में जाएंगे उनको टीवी की ज़रूरत पड़ेगी ना, अब इस प्रकार की चीज़ें। ये कैसे आइडियाज़? जब मैंने देखा कि लोग क्वारंटाइन सेंटर में जा रहे हैं, और क्वारंटाइन सेंटर बन रहा था, एक जगह पे बनने नहीं दिया गया, फिर उस वक्त के जो कमिश्नर थे डांगे साहब, उन्होंने वो रामदेव पार्क में शुरू किया। तो उस वक्त की ज़रूरत थी कि 14 दिन एक आदमी बीमार है, और इतना पैनिक है लोगों में, इतना पैनिक था जिसका हिसाब नहीं। तो बीमारी से ठीक हो जाएगा, लेकिन साइकोलॉजिकली वो बीमार हो जाएगा, बंद रूम में रहेगा, बंद रूम में। और जब मैं खुद गया वहाँ टीवी लगाने या केबल टीवी चालू करने, तो बच्चे भी थे, पूरी फैमिली थी एक रूम में। उनको कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए था, कुछ चीज़ें चाहिए थी जिसमें वो बिजी रहे। यहाँ तो चलो आप लोगों की इसलिए सेवा करें, कुछ लोगों का आप जानते हैं, कुछ आपकी जिम्मेदारी है कि भाई हम उसी महानगर पालिका के एक नगर सेवक हैं, तो हमें करना भी चाहिए। और कहीं ना कहीं आपके जो जान पहचान है, चाहे हमारे माध्यम से, किसी के माध्यम से, आप कोल्हापुर तक चले गए लोगों की मदद करने के लिए। छोटा सा गांव है, मेरा स्टाफ वहीं का है। जो यहाँ से सामान जा रहा था वो एक जगह तक जा रहा था, लोगों तक नहीं पहुँच रहा था। तो हमने वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे बात की, कितने घर हैं, क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से हम चीज़ें लेके यहाँ से गए। उसमें भी फिर मैं बोलूँगा मुजफ्फर साहब का मार्गदर्शन काफ़ी काम में है। फिर उसके बाद आपकी खुद की तबीयत खराब हुई, आपके एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई, उसके बावजूद भी आप यहाँ से व्हील चेयर में जाते हैं लोगों के, इन्हीं फिर वही शीतल नगर के लोगों के लिए फिर महानगर पालिका पहुँच जाते हैं। तो ये कुछ लोगों ने उस दौरान कहा कि यार ये नगर सेवक है कि समाज सेवक है, इतना पागलपन क्यों? जब आपने राजनीति में आए हैं आप, और आपने कोई कुछ काम करने की जिम्मेदारी ली है, तो उसमें आपको 100% देना चाहिए। आप भूख हड़ताल में बैठ गए एक गटर के लिए। जो एरिया है इसमें 2.5 फुट तक पानी भरता था। ग्राउंड फ्लोर के जो रहवासी हैं वो डरे हुए रहते थे, कब क्या हो जाए, कब पानी घर में आ जाएगा।
और ये प्रयास मेरा 2017 से जब मैं जीत के आया तब से था, और लोगों ने मेरे से जब वोट दिया था उसके पहले मुझे बोला था हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो मेरे लिए एक चैलेंज थी। तो 2-2.5 साल 3 साल मैंने फॉलो अप किया, रास्ते निकाले, नहीं हो रहा था। और जब वो गटर का काम शुरू हुआ तब हमने बोला कि इसको नीचे कीजिए ताकि यहाँ का वाटर जो एक बांध की तरह वो गटर बनाया जा रहा था, तो नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे कुपोषण के लिए बैठना पड़ा। अच्छा मेहरा साहब, आज हमारे शहर में बड़े पैमाने पे डांडिया हो रहा है, बड़े पैमाने बहुत अच्छे अच्छे डांडियाज होते हैं। अभी हम देखते हैं कि अब टिकट बिकने लगे हैं और लोग कंपटीशन होने लगा है। एक ज़माना था जो कि सिर्फ राजीव मेहरा के नाम पे यहाँ पे डांडिया होता था, राजीव मेहरा करता था, वो भी एसी। आपने उस समय ये सोच कहाँ से कर दी भाई कि डांडिया होगा तो एसी में होगा? देखिए, मैंने 2000 से डांडिया करना शुरू किया। 7-8 के करीब मौसम में काफ़ी बदलाव आए। पहले बारिश नहीं होती थी नवरात्र के सीज़न में, तो उस साल हमारा मंडप सब बन गया था, और जो अब के हमारे अध्यक्ष हैं उनका मेरे को प्रोत्साहन नवरात्रि वगैरह में काफ़ी मिलता रहा है, पुराने दोस्त हैं मेरे। तो पूरा मंडप बन गया था और वो आए मुझे रात में मिलने, और 2 दिन के बाद नवरात्र थे। मैंने बोला लगता है इस बार बारिश होगी। बोलता है होती है तो होती है, सबके लिए होगी। बोला नहीं, कुछ अलग करते हैं, इसको कवर करा देते। तो बैठे बैठे वो ख्याल दिल में आया, और उन्होंने भी हिम्मत करके वो हमें 2 दिन में करके कर दिया। बंद है तो अब एसी वाले को ढूंढा। पहले दिन तो शुरू नहीं हुआ, तीसरे दिन हमारा एसी शुरू हुआ। आपने एक अच्छा सिस्टम तैयार करके दिया, वो कुछ कारणवश बंद होता है तो कितना दुख होता है? वो कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा, शायद इस साल फिर उसी पे मैं वो दुख की बात करूं जो आप अपने मन से करते थे। देखिए, हमारा उद्देश्य पूजा करना था नवरात्र का। हमने नवरात्र बंद नहीं की, हमने कुछ अलग तरीके से, एक भी साल ऐसा नहीं हुआ। कोविड के टाइम पे भी हमने नवरात्रि सेलिब्रेट की, उसके बाद में भी 20 में की, 21 में की, 22 में भी की। तो हमारा मनोबल कम नहीं हुआ। नहीं, वो मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जो आप साल भर काम करते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं वापस कहूँगा कि ये कंट्रोवर्सी नहीं है, शायद ऐसे कोई विधायक और सांसद भी ऐसे प्रोग्राम नहीं करता हूँ। आप महिला दिवस पे महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम से एक भव्य प्रोग्राम करते हैं, बाल दिवस बच्चों लोगों के लिए प्रोग्राम करते हैं, पर्यावरण पे आपने क्या नहीं किया, बहुत कुछ। कपड़े की थैली, मुझे लगता है पहले इंसान आप हैं जो मार्केट में लोगों को कपड़े की थैली सिल के लोगों को दिया है, कि जब भी प्लास्टिक बंद हो गया था पर्यावरण के उसमें। आपने आज भी लगातार कई सालों से गणपति का जो विसर्जन होता है वो लाइव आज भी आप फ्री में करते हैं। ठीक है, एक बड़ी लिस्ट है, मैं वही कह रहा हूँ, आपको जितना बोला जाए उतना कम है। अभी 15 अगस्त के दौरान इतना भव्य प्रोग्राम महानगर पालिका नहीं कर पाई जो आपने किया, बिना पार्टी के बैनर के, जिसमें कि तमाम अनेक पार्टी के लोग जुड़े। आपने वृक्षारोपण के अक्सर आप काम आपका हर सोसाइटी में इस जारी है, तो इतनी बड़ी आप इतना काम करते रहते हैं, ये क्या है? मतलब वापस इलेक्शन का तो कहीं मुझे दिखता नहीं, नेतागिरी इसमें दिखती नहीं, तो ये एनर्जी कौन सी है? सीनियर सिटीजन हंसते हुए जाते, बच्चे हंसते हुए जाते, वो एनर्जी देते, वही प्रेरणा स्रोत है। आज आप जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, एक लाइफ में कुछ ऐसा पार्ट्स हो जिसमें आपको लगा हो गया, आप एक सपन होता है कि कभी इमोशनल होता है आदमी किसी के बारे में, बहुत स्ट्रगल करके आदमी यहाँ तक पहुँचा है। हर कोई स्ट्रगल करता है, घर चलाने के लिए भी इंसान स्ट्रगल ही करता है, फैमिली पालने के लिए भी स्ट्रगल करता है। जब फिर आप राजनीति में आते हो, आपको एक रास्ता नया मिलता है, ये रास्ता चुना। कि ऐसे ऐसे लोग आपने मदद की कि सुनते हैं तो हमें खुद लगता है कि ये कब हो गया, तो ये क्या ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मेरे को मेरे नाना से, मेरे दादा से। क्योंकि हाल ही में मैंने देखा कि एक इंसान ने, एक आदमी ने अपनी बच्ची को किडनी दिया और खुद के इलाज के लिए किडनी दे दिया, लेकिन खुद के इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं, और मालूम पड़ा उसको उनकी भी आप मतलब इस प्रकार के कई लोगों की आपने मदद करते हैं। मुझे नहीं पता। अच्छा लगता है मेरा साहब। अब कुछ लास्ट में सवाल ये भी रहेगा कि इतने सारी चीज़ें कर दी, इतनी लंबी लिस्ट मेरे पास जितनी थी वो कम है, और भी हो सकती है, लेकिन कुछ आज भी ऐसा बाकी रहेगा कि कुछ यार और कुछ करना। वो एक कहावत है इंग्लिश में, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन।
जिस वक्त जो ज़रूरत है उस वक्त आपको करनी चाहिए, वक्त के हिसाब से। कुछ प्लान करके नहीं किया मैंने, मेरी ज़िंदगी नहीं प्लान की, वक्त ने यहाँ पहुँचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजू मेहरा जी, नगर सेवक, जिन्हें कि समाज सेवक के रूप में यहाँ पर लोग जानते हैं। आज उनका जन्मदिन है और हम अपने तमाम दर्शकों की तरफ से, मीरा बहन शहर की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई भी देते हैं और हम दुआ भी करते हैं कि वो इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें और वो हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और आगे हम फिर मिलेंगे आपको नए किसी मेहमान के साथ, नए शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।